हेलो। आज मैं जब ये प्रोग्राम बनाने जा रहा था तो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया। कल मैंने कहा यार एक प्रोग्राम बनाते हैं, कॉमेडी शो। तो सब बहुत हंसने लगे, कहने लगे कॉमेडी, अरे यार तुम तो पता नहीं कुछ कुछ और बनाते रहते थे, ये कॉमेडी का ध्यान कहाँ से आ गया, और ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई देखो, कॉमेडी में बहुत स्कोप है आजकल। लोग एमपी और चीफ मिनिस्टर और वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। अरे इतना लेट अब इस उम्र में। हमने कहा यार कल तो कह रहे थे कि इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, रोज़ अपना स्टेटस पे लिखते हो, डालते हो। खैर मैंने कन्विंस किया सबको। तो भाई लोग अपना अपना कुछ ना कुछ, खैर उन्होंने पूरा इनक्रेजमेंट किया, ओके गो अहेड। तो मैंने कहा कि हाँ बनाते हैं। और तो कहने लगे नहीं कुछ सीरियस बनाओ, कुछ इमोशनल टाइप का। तो मैंने कहा भैया ज़िंदगी बहुत सीरियस है, वैसे ही इतने इमोशंस भरे हुए हैं लाइफ में। तो हमें जो खुशियां हैं वहीं से पिकअप करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। कहने लगे थोड़ा पढ़ लो, यूट्यूब देख लो, और इधर उधर बहुत सा। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ देखना पढ़ना नहीं है, वरना सब ओवरलैप हो जाएगा। जो मन में आए बस वहीं से शुरू करते हैं। खैर उन लोगों ने इनकरेज किया बहुत, कहने लगे कोई सामान वामान चाहिए तो बताओ। तो मैंने कहा भाई कपड़े वपड़े तो ठीक ही ठाक हैं हमारे पास, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक साहब मुझको ये जैकेट दे गए, फिर जब अभी कैमरा ऑन करने से पहले देखा तो ये थोड़ी छोटी पड़ रही है। मैंने कहा चलो चलेगा, कोई बात नहीं है। फिर तो कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली आजकल बोलबाला है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और खूब बातें लिखी जाती हैं, झोंक झोंक के लिखी जाती हैं। जो लोग दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं, दिन भर यूट्यूब चलाते हैं, वो शाम को मैसेज डालते हैं ज़िंदगी बर्बाद हो गई मोबाइल की वजह से, और लड़के बर्बाद हो गए, परिवार छूट गया, सब कुछ हो गया। भैया उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आज अगर व्हाट्सअप नहीं होता तो समझ लो कि ज़्यादा परिवार बर्बाद हो गए होते। अगर बजरंग बली के बाद कोई भी हमें संकट मोचन है तो व्हाट्सअप है। अब आप सुबह से शाम तक देख लो कि व्हाट्सअप किस तरह से आपके जीवन में सुख शांति बिखेरे हुए है। आप कहने को तो कुछ भी कह लो। सुबह उठे आप, जैसे ही उठे, मेम साहब हों चाहे पति देव हों, फ़ोन आँख खुली, पहला उठाया और व्हाट्सअप शुरू। अब देखो, इधर आप व्हाट्सअप देख रहे हैं, उधर चाय आ गई। अगर पत्नी ने बनाई है तो वो रख गए, और पति ने बनाई है तो उन्होंने रख दिया। अब इधर व्हाट्सअप चल रहा है, उधर चाय पी रहे हैं। अब चाय में चीनी है नहीं है कोई बात नहीं है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, आप बिज़ी हैं व्हाट्सअप पर। अब उनका सेम हाल पत्नी का है, देर से आई है चाय, ठंडी हो गई है, कुछ भी है, व्हाट्सअप की वजह से जो एक सुबह जो शांति होती है, उठते ही उठते, वो कोई और नहीं दे सकता। अभी मैं बताऊंगा बाद में भी कि अगर व्हाट्सअप नहीं होता है तब क्या होता है। खैर आप उठे एकदम शांतिपूर्वक, कुछ लोग तो व्हाट्सअप देखते देखते ही वॉशरूम में भी चले गए, वहाँ पूरा लगातार देखते रहे और बहुत लोग तो वो देखते देखते जो है वो फ्लश ही चलाना भूल जाते हैं फिर बाहर आ गए। एनीवे, फटाफट सब तैयार हुए, बच्चे तैयार हुए और ये सब। इसके बाद बच्चे ने स्कूल जाते समय मम्मी से कहा कि मम्मी 500 रुपये चाहिए, आज बच्चों के साथ पार्टी है। हाँ बेटा वो उधर पर्स में है, वो वहाँ से निकाल लो, वहाँ नहीं मिले तो कबर्ड में देख लेना। और वो व्हाट्सएप पर जुटी है। बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, शांतिपूर्वक वहाँ चले गए। इसके बाद आगे दिन बढ़ता है, सोशल मीडिया में व्यस्त हैं हम सब लोग, काम करते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है। अब उन्होंने जब ऑफिस पहुँचे तो पतिदेव की जो असिस्टेंट है, सेक्रेटरी है, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, 4-5 स्माइली, सर आज थोड़ी सी देर हो जाएगी, वो भी खुश। देखिए एक स्टेज और दिन की निकल गई व्हाट्सएप की वजह से, खुशी खुशी। इस तरह से सब शाम को होता हो गया। शाम को पतिदेव लौट के आए, सेम सिनेरियो है, चाय बन कर के आई, नाश्ता है नहीं है कोई बात नहीं, देख रहे हैं, और आपका शाम हो गई, रात हो गई, चैन से पति पत्नी बिस्तर पे, बच्चे अपने कमरे में, और आपने व्हाट्सअप खोला, यूट्यूब खोला, और बस देखते देखते देखते
बढ़िया से नींद आई और सो गए। कितनी शांति है व्हाट्सएप की वजह से। और दिन भर दोष देते रहते हैं, दिन भर दोष देते रहते हैं कि सोशल मीडिया ने क्या बर्बादी। अब आइए इसका उल्टा। अगर व्हाट्सएप जब नहीं होता है, सुबेरे आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, आज से पहले का टाइम ज़रा सा याद करिए। इधर चाय आई बन के, उठे, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, सो करके उठे, चाय पी। अरे यार तुमको 15 साल हो गए शादी के, चाय बनानी नहीं आई। आज तक सही मात्रा में तुम चाय की पत्ती और चीनी और दूध में डालना नहीं सीख पाए। ये सीन होता है अगर व्हाट्सएप नहीं होता है। अब उधर जो है पत्नी को, अगर उन्होंने चाय उठाई, कोई मोबाइल नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, ये नहीं है, देखा इधर हाथ बढ़ाया ट्रे की तरफ, हाँ भाई चाय तो दिख नहीं रही है। अरे कहाँ हो भाई? अरे आ रहा हूँ भाई, क्या इतनी देर कर दी? अब चाय लाते लाते, अरे यार तुम पहले, ऐसा है ना कि अपनी माँ को चाय दे आओ, समझे हैं? उनको पहले दे आओ, उनका बर्तन धो लो, कप प्लेट, और उसके बाद फिर जो है। तो ये सीन होता है जब व्हाट्सएप नहीं होता है। सेम चीज़ भी दोपहर, फिर बच्चा स्कूल जाने को, मम्मी 500 रुपये चाहिए। किस बात के लिए चाहिए? ध्यान तो व्हाट्सएप पर है नहीं। क्यों चाहिए? मम्मी वो आज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बर्गर पार्टी है, जाना है। तुम इतने स्पॉयल हो गए हो, आने दो शाम को, पापा को बात करती हूँ। अब वो लड़का भी दुखी होके चला गया और सारी पूरी टेंशन। तो अब प्लीज़ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को कोसना छोड़ दीजिए। जो शांति इसकी वजह से घरों में आई है वो बिल्कुल, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। अब और देखिए क्या क्या चलता रहता है हमारे अभी व्हाट्सएप पर। अरे उस पर, हाँ, व्हाट्सएप पर ही मैसेज आ रहे हैं कि ये कागज़ की नाव और ये बारिश का पानी, अभी बरसात शुरू हुई है, बारिश का पानी है क्या? वो भी क्या बचपन के दिन थे। मैंने देखा भाई 4-5 मित्रों के आया, पढ़ा, देखा। मैंने एक साहब को फ़ोन किया अपने मित्र को, अरे मैंने कहा भैया वो ज़रा ऐसा है कि बड़ी अच्छी बारिश हो रही है और वो नीचे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं उसमें सड़क पे, तो ज़रा अद्भुत को भेज दो, थोड़ी देर वो भी नाव वाव चला ले। सन्नाटा आ गया। उधर से पीछे से आवाज़ आई उनकी पत्नी की, अरे कहाँ जाएगा वो, उसमें बारिश के पानी में, वहाँ नाली का पानी आता है और वहाँ तुम उनको कह दो कि वो ट्यूशन पढ़ने गया है, या कह दो वो मास्टर साहब आए हैं पढ़ाने। तो आप लिखते हम कुछ और हैं और फॉलो कुछ और करते हैं। एक मैसेज आते हैं, कई फ़ोटो डाल देते हैं। पुराना टेलीविज़न अपने टाइम का रखा होगा घर में, फ़ोटो खींच ली, और पुरानी वो कैमरा और रील और वो सब भी। अरे वो भी क्या दिन थे जब हम ये वाला टेलीविज़न देखते थे, रामायण महाभारत आती थी, भीड़ लगी रहती थी, काश वो दिन वापस आते। मैंने भी अपना स्टोर रूम खोला एक दिन मैंने देखा ना, पुराना टीवी मेरा भी पड़ा हुआ था, निकाला, मैंने भी निकाल ही लिया, पुरानी फिल्म और रील और ये सब 2-4 सामान निकाले। मैं पहुंचा अपने मित्र के घर, घंटी बजाई। मैंने कहा भैया सुबह तुम्हारा मैसेज आया था कि ये क्या दिन थे वो भी जब ये वाला टीवी देखा करते थे, तो भैया ये ले आया हूँ मैं टीवी, ये वाला रख लो, और अपना ये जो नया तुम्हारा एलसीडी है ना जो दीवार पे लगा हुआ है वो मुझको दे दो, तुम पुराने दिनों में वापस चले जाओ। कहने लगे अरे यार छोड़ो, वो सब लिखने की बातें और होती हैं। तो सही बात है, लिखने की बातें और होती हैं और करने की बातें और होती हैं। तो बस यही सब मैं अपने दोस्तों को बताया। मैंने कहा भैया, कहने लगे यार तुम्हारा जो है, तुम ये प्रोग्राम तुम्हारा चलेगा नहीं। हमने कहा भाई हम प्रोग्राम चलाने के लिए नहीं बनाते हैं, तुम्हें अगर पसंद आए तो भैया एक बार अगर सही में पसंद आ जाए तो मुझसे एक शर्त लगा लो, अगर पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और नहीं पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो अभी मैं अगले सेकंड या और 4th सैटरडे को मैं अपना ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के सामने लाया करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। थैंक यू।